इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 के स्ट्रेंथेबल एलियंस की, यानी कि ऐसे एलियंस जो अपने स्ट्रेंथ के दम पर ही अपने अपोनेंट को बड़े आराम से डिफीट कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो की लिस्ट में कोई भी स्ट्रेंथेबल एलियन ऐसा नहीं होगा जिसके पास स्पेशल पावर्स हो, चाहे उसके पास फिर कितनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ क्यों ना हो, जैसे कि एटोमिक्स, वेविक्स, स्वॉर्मफायर, डायमंड हेड। क्योंकि इनके पास काफी स्ट्रेंथ तो है लेकिन इनके पास स्पेशल पावर्स भी हैं, इसलिए हमने इस तरह के एलियंस को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि हम किन स्ट्रेंथेबल एलियंस की बात करने वाले हैं। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10, स्पाइडर मंकी। अरेचनी चिंप स्पीसीज का ये एलियन अरेन है सिमिया नेम की प्लेनेट पर रहते हैं, जो कि काफी पावरफुल होते हैं। इनके पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और काफी अच्छी एक्रोबेटिक्स स्किल्स होती हैं, इसलिए ये काफी माहिर होते हैं लड़ने में। तो स्पाइडर मंकी और स्पाइडर वाले काम आसानी से कर सकता है, जैसे कि वॉल क्लाइंबिंग, जंपिंग और स्पाइडर वेब को जनरेट करना। स्पाइडर मंकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हाईली स्किल्ड है और इसकी स्ट्रेंथ का भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अरेचनी चिंप की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। और बाकी जो इसकी पावर एंड एबिलिटीज और पर्सनैलिटी है वो मार्वल कॉमिक के स्पाइडरमैन से ली गई हैं, तो आप समझ सकते हैं स्पाइडर मंकी कितना पावरफुल है। नंबर 9, ग्रासहॉपर, जिसकी स्पीसीज है ऑर्थोप्टेरॉन और इसका होम वर्ल्ड अभी तक बताया नहीं गया है किस होम वर्ल्ड पर या किस प्लेनेट पर ये रहता है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, एक्रोबैटिक्स, रिफ्लेक्सेस और जंपिंग जैसी एबिलिटीज हैं, और मुझे नहीं लगता है इससे बेस्ट जंपिंग में कोई होगा। इसका हेड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये अपनी स्ट्रेंथ, जंपिंग और एक्रोबैटिक स्किल्स की हेल्प से अपने अपोनेंट को आराम से डिफीट कर सकता है। नंबर 8, वुल्फ्रैग स्पीसीज इनकर्जियन। और भाई इनके होम वर्ल्ड का अता पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने होम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रखा है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, जंपिंग और रिफ्लेक्सेस जैसी एबिलिटीज हैं, और भाई ये बेन 10 के हैंडसम एलियंस में टॉप पर आता है। इसके पास लॉन्ग प्रेहेंसिल टंग और एक लिमिट तक स्पेस में सर्वाइव करने की एबिलिटी भी है। इसके पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ होने के साथ काफी अच्छी फाइटिंग स्किल्स हैं, और शायद ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसे कोई स्ट्रेंथेबल एलियन डिफीट कर सके। बाकी तो यार आप लोगों ने एपिसोड्स में वुल्फ्रैग का गजब का फाइटिंग स्टाइल और इसकी स्किल्स को देखा ही है। नंबर 7, किकिन हॉक। इसकी स्पीसीज और होम वर्ल्ड दोनों ही अननोन है, लेकिन भाई ये एलियन बेन 10 का काफी अच्छा फाइटिंग एलियन है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, जंपिंग, रिफ्लेक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्रोबैटिक्स जैसी स्किल्स हैं। इसके पास भी गजब का फाइटिंग स्टाइल है, और भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसे भी डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये भी एक लिमिट तक स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अपनी स्पिनिंग स्किल्स का यूज करके किकिन हॉक बड़े आराम से अपने एनिमीज को कुछ ही फीट्स में नॉक कर सकता है। किकिन हॉक हैंड टू हैंड फाइटर होने के साथ फुट टू हेड फाइटर भी है, और भाई ये काफी फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल है, इसलिए इसे डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। किकिन हॉक की किक्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, और इसकी स्पीड का भी कोई जवाब नहीं है। किकिन हॉक के पास काफी अच्छी स्पीड है। नंबर 6, ब्लिट्जवुल्फर स्पीसीज लोबोन और होम वर्ल्ड लूना लोबो, जो कि काफी पावरफुल स्पीसीज होती है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड, जंपिंग, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना जैसी एबिलिटीज हैं, और जिसके पास स्ट्रेंथ के साथ स्टेमिना हो वो आप समझ सकते हैं क्या क्या कर सकता है। इसके पास सोनिक प्रपल्सन और सोनिक हाउल जैसी एबिलिटीज भी हैं, और भाई नाइट विजन होने के कारण तो इसे काफी ज्यादा एडवांटेज भी मिल जाते हैं। ब्लिट्जवुल्फर के पास फाइटिंग स्किल्स की कोई भी कमी नहीं है। इसके सोनिक अटैक्स तो पेट्रोसेपियन यानी कि डायमंड हेड जैसे एलियंस को भी डैमेज कर सकते हैं। नंबर 5, फ्रैंकिन स्ट्राइक स्पीसीज ट्रांसिलियन, होम वर्ल्ड एनोड ट्रांसिल, जो कि इतना डेंजरस है कि सेलेस्टियल सेपियन तक को डैमेज कर सकता है। इसके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और जंपिंग जैसी एबिलिटीज हैं, और भाई इसके बॉडी और साइज को देखकर तो आप वैसे भी इसकी स्ट्रेंथ का पता लगा ही सकते हैं। इस पर हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक अटैक्स भी कर सकता है, उनका ये ज्यादा यूज नहीं करता है लेकिन ये कर सकता है। और इसके पास नाइट विजन है और स्पेस में भी ये सर्वाइव कर सकता है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि फ्रैंकिन स्ट्राइक के पास भी तो इलेक्ट्रिक पावर्स जैसी स्पेशल पावर है, तो ये इस लिस्ट में कैसे आया। तो देखो यार, ये इलेक्ट्रिक पावर यूज ना भी करे तो भी अपने स्ट्रेंथ
के दम पर किसी को भी डिफीट कर सकता है। एक बार तो इसने अपने एक पंच में ही टेकेडोन रोबोट को भी नॉक कर दिया था और आप जानते ही हैं टेकेडोन रोबोट कितने पावरफुल होते हैं। इलेक्ट्रिक मूव के साथ तो इसके पंच किसी भी अपोनेंट को डिफीट कर सकते हैं क्योंकि भाई इसके पास स्ट्रेंथ की कोई भी कमी नहीं है। नंबर 4 आर्मोड्रिलो। टेल्पिडन स्पीसीज के इस एलियन के पास इनहेंस स्ट्रेंथ होने के साथ काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी है और भाई ये एलियन काफी स्ट्रेंथेबल है। इसकी ड्रिलिंग एबिलिटी और इसकी डिगिंग एबिलिटी इसकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं जिससे कि ये किसी भी एलियन को बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। बेंटेन ओमनिवर्स में तो भाई इसने अपने एक ड्रिलिंग पंच में मेल गैक्स जैसे पावरफुल एनिमी को भी नॉक कर दिया था। आर्मोड्रिलो अर्थक्वेक के साथ शॉक वेव्स को भी जनरेट कर सकता है और इसके जैक हैमर आर्म्स इतने पावरफुल हैं कि भाई एक ड्रिलिंग पंच में किसी को भी डिफीट कर सकता है। आर्मोड्रिलो ने अपनी पावरफुल एबिलिटीज का यूज करके जैसे कि ड्रिलिंग हैंड्स, जैक हैमर आर्म्स और अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके कई रोबोट्स को बड़े आराम से डिफीट भी किया है। नंबर 3 ह्यूमंगसॉर। स्पीसीज वेक्सासोरियन और होमवर्ल्ड टेराडाइनो। अब इस एलियन का फैन बेस कितना बड़ा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ह्यूमंगसॉर बेंटेन का भी फेवरेट एलियन है। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और जंपिंग जैसी एबिलिटीज हैं और भाई इसकी स्ट्रेंथ का तो कोई जवाब नहीं है। अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है और भाई एक लिमिट तक स्पेस में सरवाइव कर सकता है। हीट और एयर का इस पर कोई ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। ये बड़े आराम से अर्थक्वेक और सोनिक वेव्स को जनरेट कर सकता है और भाई एक बार तो इसने एक ब्रिज और हाउस को कैरी कर लिया था। इससे भी बड़े बड़े कारनामे ह्यूमंगसॉर ने किए हैं। एक बार तो लिटरली इसने एग्रीगर को इतनी बुरी तरह से पीटा था। हाँ ये बात अलग है एग्रीगर को इफेक्ट नहीं हुआ था लेकिन भाई एग्रीगर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। अगर स्ट्रेंथ के मामले में ऑफिशियली देखा जाए तो अपना ह्यूमंगसॉर 4 आर्म्स, सोम फायर और क्रोमा स्टोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई सोम फायर, 4 आर्म्स और क्रोमा स्टोन की स्ट्रेंथ का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। नंबर 2 4 आर्म्स। इसकी स्पीसीज है टेट्रामेंट और इसका होम वर्ल्ड है खोरोस। अब आप कुछ यूं कहेंगे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिएटर्स ने खुद कंफर्म किया है कि 4 आर्म्स चाहे तो वो ह्यूमंगसॉर को बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। तो देखो यार मैं तो कुछ नहीं करूंगा इसमें। मैंने आगे बोला था कि ह्यूमंगसॉर ज्यादा पावरफुल है लेकिन अब बोलता हूँ 4 आर्म्स ज्यादा पावरफुल है। 4 आर्म्स के पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एक्रोबैटिक्स और जंपिंग जैसी एबिलिटीज है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ह्यूमंगसॉर स्ट्रेंथ के मामले में 4 आर्म्स से काफी पावरफुल है लेकिन भाई बाकी सभी स्किल्स में 4 आर्म्स ह्यूमंगसॉर को बड़े आराम से डिफीट कर सकता है। 4 आर्म्स पर भी हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये भी अर्थक्वेक और शॉक वेव्स को जनरेट कर सकता है और इसकी स्ट्रेंथ का भी कोई जवाब नहीं क्योंकि अपने 4 आर्म्स भैया ने तो एक टेट्रामेंट यानी एक फीमेल टेट्रामेंट तक को डिफीट कर रखा है जो कि मेल टेट्रामेंट से काफी पावरफुल होती है। नंबर 1 रैथ। स्पीसीज एपोप्लेक्सियन, होमवर्ल्ड एपोप्लेक्सिया। अब भाई रैथ के बारे में क्या कहना, ये किसे डिफीट नहीं कर सकता। भाई रैथ वेविक के सामने खड़ा हो जाता है। एक बार तो बंदे ने एक सेरेट नेम के किंग को भी बुरी तरह से डरा दिया था और भाई फॉरएवर नाइट्स भी इससे काफी ज्यादा डरते हैं और केविन की भी फटती है इससे। इसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, जंपिंग और बैलेंस जैसी एबिलिटीज हैं। के पास सभी स्ट्रेंथेबल एलियंस में सबसे ज्यादा स्टेमिना है और भाई जब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना हो तो भाई स्ट्रेंथेबल एलियन में रैथ टॉप पर तो आएगा। रैथ स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है और शॉक वेव्स को जनरेट कर सकता है और भाई अपने से भी ज्यादा या बहुत ही ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी बड़े आराम से कैरी कर सकता है। रैथ का अपोनेंट चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो लेकिन भाई रैथ किसी से नहीं डरता। भाई एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में तो ये एलियन एक्स तक से नहीं डरा और उसे भी पीट ही दिया। तो आप सोच ही सकते हैं जो बंदा एलियन एक्स तक को पीट सकता है जिसके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना की कोई कमी नहीं है उसे भला कौन डिफीट कर पाएगा। बाकी सब तो आप रैथ के बारे में काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।